हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी में एक पोल डाला था जिसमें मैं बच्चों को ये पूछ रहा था कि अभी आपको किस टाइप के वीडियो की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उनमें से 74% बच्चे इस बात पर सहमत हुए कि आने वाले फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, इस पर मैं एक वीडियो बना के दूँ। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए आपके डिमांड पर एक शानदार वीडियो को लेकर के, जिसमें मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि किसी भी एग्जामिनेशन में पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए इंटेलिजेंटली। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है माय डियर कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को आखिर हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें। चाहे वो एग्जामिनेशन, चाहे वो पेपर जो है जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर हो, पेपर को अटेम्प्ट किया कैसे जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कि मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज नोट भी कर दिया हूँ, कि लिव all the study stuff alone at least 2 days before the examination and relax। पहला चीज तो आप यही करो कि अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाला है नज़दीक ना, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले आपका जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी स्टडी स्टफ है, उसको साइड कर दो, एक कोने में साइड कर दो। और दूसरा काम क्या करना है, रिलैक्स करना है। खुद को क्या करना है, रिलैक्स करना है। खुद को पॉजिटिविटी के साथ भर देना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाने में लग जाना है। ये 2 दिन आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को साइड कर दो। इसके अलावा आप टहलने जा सकते हो, आप जूस पियो, आप घूमो, आप इंटरेक्टिव बात करो, जिससे आपका पॉजिटिविटी जो है बढ़े। क्योंकि यार आपने पूरा माउंटेन कवर कर लिया है। 2 साल पढ़ाई किया आपने, या फिर साल भर पढ़ाई किया आपने, तो आपने पूरा माउंटेन कवर कर लिया है। बस पीक बचा हुआ है, सबमिट बचा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये जो सबमिट बचा हुआ है ना, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और पॉजिटिविटी से फुल होना पड़ेगा। तो इन 2 दिन में आपको क्या करना है, इस 2 दिन में आपको खुद को क्या करना है, रिलैक्स करना है, अच्छा नींद लेना है, अच्छा जो है से पानी से खुद को हाइड्रेटेड रखो, और प्लस में थोड़ा घूमो फिरो, मस्ती करो, क्लासिकल म्यूजिक भी सुन सकते हो। समझ में आ रही बात? यानी कुल मिलाकर के आप क्या कह सकते हो कि इस 2 दिन में, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आपको खुद को रिलैक्स करना है और खुद को शांत करना है। समझ में आ गया बात? क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? लोग कह सकते हैं कि यार यहाँ 2 दिन क्यों, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले पढ़ाई हम लोग को क्यों छोड़ देना है? तो देखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने साल भर या 2 साल अच्छे से पढ़ाई किए होगे ना, तो ये 2 दिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई किए हो तो। लेकिन अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है और सोच रहे हो कि ये 2 दिन पढ़ करके हम महारथी बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है माय डियर। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई किए हो मन लगा करके, या 2 साल अच्छे से पढ़ाई किए हो मन लगा करके, तो ये 2 दिन अगर आप नहीं पढ़ते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 दिन में अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हो, अपने आप को पॉजिटिव बनाते हो, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा खुद पर, आप पर, और आप एग्जामिनेशन को अच्छे से फोड़ सकते हो। तो इस 2 दिन में खुद को पॉजिटिव बनाना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है, और निगेटिव लोगों से दूर रहना है। निगेटिव लोगों से कहने का मतलब कि जो आपको कहें कि यार तू चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, तुम नहीं पढ़े हो, तो खुद को डिमोरलाइज फील करोगे। ऐसा नहीं होना है। या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं क्या कि इस बार तो आने वाला पेपर बहुत टफ है, तो उस टाइप के लोगों से दूर रहना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि इस टाइप के जो लोग हैं ना, निगेटिव माइंडसेट वाले, ये आपको डाउन ही करेंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता आपके माता पिता के सिवा और आपके टीचर के सिवा कि आप ग्रो करो। एवरीवन वांट्स कि आप लूजर बन के रह जाओ लाइफ में। समझ में आ रही है बात? मुझे याद है कि एक मेरा ही दोस्त था, और जब मैं मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन दे रहा था, तो एग्जामिनेशन के टाइम में क्या हुआ ना कि जैसे वो एग्जाम दे करके आया, जैसे मान लो आज फिजिक्स का पेपर है, कल मैथ का पेपर होगा, तो इस तरीके से वो पेपर जब दे करके आता था, और जब मैं भी दे करके आता था, तो उससे एक दिन मैं पूछा क्या कि यार तुमने आज कितना पेपर लिखा, मतलब कितना लिखा, कितना क्वेश्चन का जवाब दिया? तो वो क्या हमको बता रहा है ना कि मैंने 22 पेज आज लिख दिया। सोचो, अगर मान लो फिजिक्स का पेपर है, या फिर केमिस्ट्री का पेपर है, या फिर कोई किसी चीज़ का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, और उसमें वो हमसे क्या बता रहा है कि आज मैंने 22 पेज लिख दिया, 25 पेज लिख दिया। और मैं जो था वो तो यार डर जाता था यार। मैं सोचता था क्या, उस वक्त मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था, मैट्रिकुलेशन का, मैं डर गया कि यार ये तो 22 पेज लिख दे रहा है, 25 पेज लिख दे रहा है। और सब दिन ऐसे ही, जिस भी चैप्टर जिस दिन भी उससे पूछो था, उस दिन भी वही कहता था कि मैंने 20 पेज लिख दिया, किसी दिन 25 पेज, किसी दिन 30 पेज। और मैं सोच में पड़ जाता था यार कि आखिर 30 पेज कैसे लिख दे सकता है? क्योंकि मैं जो था ना, वो हार्डली 10 पेज, 12 पेज या 13 पेज, इससे ज़्यादा मेरा नहीं जाता था। कोई भी दिन हो, हार्डली 12 पेज, 10 पेज या
13 पेज इसी के बीच में रह जाता था, 10, 12 और 13 के बीच में, जबकि वो क्या बोलता था 20, 25 इस तरीके से। तो मेरा दिमाग हिल जाता था यार, मैं तो डर जाता था कि यार इसका तो बहुत नंबर आ जाएगा। और यही जब रिजल्ट निकला ना, तो रिजल्ट निकले पर जस्ट अपोजिट हुआ। रिजल्ट निकलने पर क्या हुआ ना कि उससे एटलीस्ट मेरा 50 नंबर ज़्यादा था। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। जब रिजल्ट आया तो खैर फर्स्ट तो दोनों थे, लेकिन नंबर में एटलीस्ट 50 नंबर का फासला हो गया दोनों में। फिर मैं सोचा कि यार देखो, इसको जब हम पूछते थे कितना पेपर सोल्व, कितना पेज लिखे हो, वो क्या बोलता था कि मैं तो यार 25 पेज लिख दिया, 22 पेज लिख दिया, लेकिन उसका नंबर जो है हमसे कम से कम 40-50 नंबर के नीचे रह गया। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को कहने के पीछे का कारण क्या है? तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा करके खुद को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो महारथी है, इतना लिख दे रहा है, इतना प्रश्न का जवाब दे रहा है, और हम तो यार इतना कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के महारथियों से आपको बचना है, जो सिर्फ दिखावा के महारथी हैं। एक्चुअल रिजल्ट जब आता है ना तो वो सब डाउन हो जाते हैं, फिर मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के महारथी अगर आपको दिखें तो आपको उनसे दूर हो जाना है और खुद को पॉजिटिव, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। क्योंकि यार आपने 2 साल टाइम दिया है यार, या आपने साल भर टाइम दिया है यार, तो आपने समझो कि पूरा माउंटेन कवर कर लिए हो, बस क्लाइमेक्स की अभी बाकी है, बस क्लाइमेक्स सबमिट करना है, अभी जो है पिक को सबमिट करना है, बस यही तो कॉन्फिडेंट अपने आप को बना के रखना, साथ में अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करना है। ठीक, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, दूसरा मैं बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें पॉइंट कुछ होता है जो कंसीडर करना चाहिए। इसमें आपको 3 पॉइंट कंसीडर करना चाहिए किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा स्ट्रेंथ, और तीसरा वीकनेस। अब देखो, टाइम से मेरा मतलब ये है ना कि देखो, कोई भी एग्जामिनेशन है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, बल्कि प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, अगर तुम किसी भी एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो। बिकॉज वहाँ देखो ना कि वहाँ पर 12 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे, इस तरीके से बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। पोस्ट जो है लिमिटेड होता है, सीट जो है लिमिटेड होता है, तो वहाँ सबको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। Whether you are talking about JEE, whether you are talking about NEET or any other competitive examination, that all examination are nothing but process of rejection। तो इसको भी अपने माइंड में क्लियर रखना है आप। तो यहाँ पर टाइम से मेरा मतलब बस ये हो रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने टाइम को एप्रोप्रिएटली यूज करें एग्जामिनेशन सेंटर के भीतर। कहाँ पर हमको सवाल को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, किसको जो है से मार्क फॉर रिव्यू रखना है, यानी टाइम को वहाँ पर आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही है बात? और आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितना जानते हो। द थिंग विच मैटर इज कि आप कितने कम समय में कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो टाइम की जो यहाँ पर है ना भूमिका बढ़ जाती है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देख लिए। दूसरा जो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक में आप जो है आने वाले किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो, ये आपका स्ट्रेंथ हुआ। और वीकनेस से मेरा मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक को तो यार मैंने पढ़ा नहीं है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग साइड में करेंगे, सबसे पहले जो आता होगा उसको सोल्व करेंगे। तो वीकनेस से हमको क्या पता चला कि किस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, किस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अंडरस्टैंडिंग द पेपर। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर देने जाते हो तो सबसे पहला चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर पेपर है क्या, पेपर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितना मिनट या फिर कितना टाइम हमको दिया जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। जैसे मान लो अगर जेईई की बात करो तो इसमें पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो तो उसमें किस फॉर्मेट में है, इसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग इस टाइप के होते हैं। तो इस आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमको पेपर में पूछने क्या वाला है। समझ में आ रही बात? तो अंडरस्टैंडिंग द पेपर आपका क्लियर होना चाहिए एग्जाम देने से पहले। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, ये सब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन और बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अगर मान लो ना कि मैं जेई की ही बात कर रहा हूं, तो जेई एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, उसमें अगर आप मान लो अपीयर होने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेई जो एग्जाम है इसमें क्या होता है, कितने क्वेश्चन, इसमें जो है टोटल 90 क्वेश्चन गिवन होता है। 90 क्वेश्चन के लिए आपको क्या होता है, 180 जो है मिनट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब 3 घंटा का समय दिया जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें जो है कौन सा फॉर्मेट क्या होता है, तो पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में क्या होता है, प्रत्येक से 30-30 प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक से क्या है 30-30 प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको पहले से जानना चाहिए कि पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि अगर जेई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, सिंगल चॉइस भी क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी होता है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी होता है, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स वाला भी क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मेट जो है ना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये चीज आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि सब कुछ अगर आपके माइंड में क्लियर होगा ना, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर की ओर चलते हैं। अब देखिए, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन पेपर हो, उसमें एग्जामिनर जो है ना जनरली 3 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन को मिक्स करके एक पेपर तैयार करता है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन पेपर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं कि किस टाइप का पेपर हमसे पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जामिनेशन पेपर हो, उसमें देखो कि उसमें जो है ना लगभग 25% जो है ना क्वेश्चन इजी होता है। कोई भी एग्जामिनेशन पेपर हो, उसमें क्या हो रहा है, 25% क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। 60% क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, मॉडरेट होता है, एवरेज होता है। और बाकी के जो 15% बच गया ना, वो डिफिकल्ट होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो यही जो है ना वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करता है। आपके सिलेक्शन को कौन इंश्योर करता है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन। मतलब अगर आप सिर्फ इजी और मॉडरेट को सोल्व कर लेते हो ना, तो आपको सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो जाती है। समझ में आ गई बात। अगर आप इजी और सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, तो आपकी सिलेक्शन जो है इंश्योर हो जाती है। और बाकी के अगर आप 15% को टच कर पाते हो, बाकी के 15% क्वेश्चन जो डिफिकल्ट रेंज का है, उसको अगर आप टच कर पाते हो, तो ये आपका रैंक को इंश्योर करता है। ये क्या करता है, आपके रैंक को इंश्योर करता है। तो सबसे पहला बात तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि पहले हम लोग सिलेक्शन तो ले लें। सिलेक्शन अगर आप ले पाते हो, तो फिर रैंक की ओर भी बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात। पहले क्या आपका फोकस होना चाहिए कि सिलेक्शन को इंश्योर कर लें। अगर आप सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हो, फिर रैंक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करना शुरू करो, तो इसको आप 3 राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन को क्या करोगे, 3 राउंड में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, तो चलिए उसको मैं यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। पहला जो राउंड होगा माय डियर, उसको आप नाम दे सकते हो कॉन्फिडेंस बूस्टर राउंड। पहला जो है वो क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर राउंड। तो पहले राउंड में आप क्या करोगे, पूरा इंटायर पेपर में से जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसको आपको लगे कि देखते ही हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करो, सबमिट करो और आगे बढ़ते जाओ। और इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप 30 मिनट इसको दे दो। और पहला जो होगा वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर राउंड होगा। दूसरा जो होगा माय डियर, दूसरा राउंड क्या कर सकते हो, दूसरा जो राउंड है उसको लेवल अप राउंड दो। दूसरा नाम क्या मैं दे रहा हूं, लेवल अप राउंड। अब देखो, ये जो दूसरा जो राउंड होगा ना, इसमें अगर आप चाहो तो नीचे से रिव्यू करते जाओ, नीचे से रिव्यू करते जाओ। इससे क्या होगा कि आप ऊपर से तो रिव्यू करते आ रहे हो फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में नीचे से रिव्यू करते जाओगे, तो आपका क्वेश्चन जो आ रहे हो ना, वो ताजा रहेगा, माइंड में रिफ्रेश रहेगा। और उस क्वेश्चन को, जो मॉडरेट क्वेश्चन होगा, जो आपको लग रहा है कि इसको हम सोल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, जिसमें पेन पेपर थोड़ा चलाना पड़ रहा है, लेकिन सोल्व आप कर सकते हो, जिसको आप पढ़े हो, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, हाँ इसको मैं कर सकता हूं, उस टाइप के क्वेश्चन को लग जाओ सोल्व करने में। और देखो, उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, किसी क्वेश्चन में अटक हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाना पड़ रहा है या फिर ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन में अटक मत हो। उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू डालो और आगे बढ़ो। समझ में आ गई बात। तो राउंड 2 में आपको क्या करना है, और इसमें कितना टाइम दोगे, 150 मिनट बचेगा, उसमें से आप इसको 120 मिनट दे दो। ठीक है, 120 मिनट में आपको क्या करना है, आपको 60% जो मॉडरेट क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट करना है। अब 60% मॉडरेट क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक होते हो या फिर लगता है कि ये टाइम टेकिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू डालो और
आगे बढ़ो, उसमें स्टक नहीं होना है, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ते जाओ। समझ में आ गई बात। और ये जब आपका 2 राउंड कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग अपने फाइनल राउंड की ओर चलेंगे, जो कि फाइनल राउंड हमारा क्या होगा, क्लाइंबिंग द पीक्स। इसमें क्या करना है कि 120 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर लिए। मॉडरेट जो भी क्वेश्चन होगा, मॉडरेट या एवरेज क्वेश्चन, उसमें जो आप क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू डाले होंगे, प्लस में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा 15%, इसमें भी कुछ होगा मार्क फॉर रिव्यू डाले होंगे, इसमें भी कुछ होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बाकी के जो आपका यहाँ 30 मिनट बचा ना, क्लाइंबिंग पीक में क्या करोगे, 30 मिनट बचा, जो भी आप मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को डाले होंगे, प्लस में जो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट होगा, उसको साथ साथ 30 मिनट का जो टाइम आपका शेष बच जाएगा, इसमें आप उसको सोल्व करने का कोशिश करोगे। और जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएगा उसको फाइनली आप छोड़ सकते हो ड्यू टू निगेटिविटी। यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन जो है निगेटिव मार्किंग भी होता है क्वेश्चन में, इसलिए आप क्या कर सकते हो, फाइनल में जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हो, सोल्व कर पाते हो, उसको आप सोल्व करो, और बाकी जो नहीं हो रहा है उसको आप फाइनली छोड़ सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पर मैं कुछ बोनस टिप्स भी आपको देना चाहूंगा, और पहला बोनस टिप्स यही होगा माय डियर कि डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। कोई भी एक क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसमें फंस के नहीं रह जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहला बोनस टिप्स यही होगा। दूसरा जो बोनस टिप है वो क्या है, स्टे फोकस एंड स्टे काम, अपने आप को पैनिक नहीं होने देना है। और थर्ड बोनस टिप्स है माय डियर कि डबल चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। इसमें कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन सही सोल्व किए और अंत में मालूम चला कि जा गलती करके आ गए। जैसे होता है ना, जैसे अगर मान लो कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं क्या, x-3 इंटू x-8, ठीक है, ये क्या है, लेस देन 0 है, और इसमें मैं आपको क्या कह दिया कि इसके ओड इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके ओड इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसको मजे मजे में मान लो कि सोल्व किया, 3 लिखोगे, यहाँ पर 8 लिखोगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, 3 से 8 के बीच का ये रीजन आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर कितना होगा, नंबर ऑफ इंटीजर अगर तुम देखना चाहो तो इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा 4, 5, 6 और फिर 7, इतना नंबर ऑफ इंटीजर होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह दिया कि नंबर ऑफ ओड इंटीग्रल। अब ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन कह दिया नंबर ऑफ ओड इंटीग्रल, और आप सिर्फ इंटीजर मार के चलाए। तो इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर इसमें कितना है, 4, नंबर ऑफ इंटीजर 4 है ना। लेकिन आप क्या मारना था, आपको मारना था नंबर ऑफ ओड इंटीग्रल, जो कि क्या होता है यहाँ पर 2 ही होता, और आप मार के आ गए 4। तो क्वेश्चन तो आपने सही सोल्व किया, लेकिन लास्ट में सिली मिस्टेक कर दिया। तो कहां पर क्या कर रहा है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। कहां पर नोट कह रहा है, कहां पर नोट नहीं कर रहा है। जैसे कहीं पर होता है क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ दीज इज नोट अ कंडक्टर। अब आप कहीं पर कंडक्टर होगा, देख के मार दो कि हाँ हमको तो पता है, हाँ ये कंडक्टर है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा नहीं करना है, कहां पर नोट लगा दिया, कहां पर नोट नहीं है, कहां पर क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान देना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। और लास्ट में आपको क्या बताया, लास्ट टिप कि डबल चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग, ठीक है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो थर्ड टिप्स आप क्या लिख सकते हो, डबल चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जैसे मान लो कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैथ है, तो वो मैथ के क्वेश्चन को लिए और सोल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये राइट स्ट्रेटजी नहीं होगा माय डियर, क्योंकि अगर आप सिर्फ मान लो कि मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इस बार मैथ जो है हार्डेस्ट पूछ लिया हो, इस बार का जो मैथ का लेवल है वो हार्डेस्ट है। तो एक एवरेज बच्चा जो मैथ में इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन गुड है, अगर एवरेज बच्चा अगर कोई रहेगा तो वो मैथ को उतना वैल्यू नहीं देगा, प्रॉपर टाइम तीनों सब्जेक्ट को देगा, और उस वो जो है बेटर सिलेक्शन पा सकता है, बेटर रैंक पा सकता है। लेकिन अगर आप मैथ को ले लिए ना कि मेरा मैथ तो फेवरेट है, और सिर्फ मैथ को ही फोकस कर दिए, तो उसमें क्या होगा जानते हो, मैथ जब आप पूरा सोल्व करोगे ना, तब तक आपको बहुत फ्यू टाइम बचेगा लास्ट में अदर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन आप कर सकते थे ना, वो क्वेश्चन को भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे ड्यू टू टाइम कंजप्शन, और एक एवरेज बच्चा उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके चला आएगा और आपसे ज़्यादा नंबर इंश्योर कर लेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रॉपर स्ट्रेटजी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, पेपर को देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।